क्योंकि बाबू आज की इस वीडियो में ना साइकोलॉजी का पूरा निचोड़ प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है, गेसिंग किया गया सवाल है, बुक का निचोड़ सवाल है बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और साइकोलॉजी के सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं साइकोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिएगा पहला नंबर सवाल को देखिए आप लोग, और आप लोग ना बाबू अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो आप लोग जो है मेरे साथ सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए, ठीक है, और देखिए खुद से कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। बताइए यहाँ पे क्या करा पहला नंबर प्रश्न कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, बताइएगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, तो बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है बाबू और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। तो बताइएगा प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था बाबू, कितने वर्णों में विभाजित था, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा बाबू, जब प्राचीन भारतीय समाज जो है ना वह कितने वर्णों में विभाजित था, तो वह 4 वर्णों में। कितने? 4 वर्णों में, याद रखेगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा ना कि निम्न में से कौन जाति नहीं है, बताइएगा। ये इस तरह से ना प्रश्न बाबू हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या करें कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। जाति यहाँ पे कौन नहीं है, आप लोग को पता होगा राजपूत जो है ये एक जाति है, यादव भी जाति है और ब्राह्मण भी जाति है। जो बाबू शूद्र है ना ये जाति नहीं है, ये क्या है, तो यह गोत्र है, याद रखेगा। शूद्र जाति नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि कौन जाति नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, शूद्र, ऑप्शन नंबर डी। और आज की वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे वीवीआई प्रश्न है, सिर्फ आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में नजर आएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, फिर मैं आप लोग को एक मैराथन भी क्लास दूंगा साइकोलॉजी का, ठीक है। बताइएगा क्या करें कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, बाबू किस वर्ष कब बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे ना बाबू अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को सारा प्रश्न यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सारे प्रश्न जो है वह किससे रिलेटेड है और कहाँ से है, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या करें कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, याद रखेगा किस वर्ष बाबू, तो वह 1987 में। कब? 1987 में बाबू बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, क्या करा सवाल कि मुस्लिम के विवाह के बाबू कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा बाबू। पूछे गए सवाल को ना रट जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछे गए सवाल बार बार रिपीट भी किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल है बाबू। तो मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, याद रखेगा 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार होते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, बाबू यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है ना, कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा मतलब सबसे कम, ठीक है, अल्पसंख्या, अल्पसंख्या मतलब क्या होता है, सबसे कम, ठीक है, अल्पसंख्यक समूह है बाबू। किस जाति का बाबू यहाँ पे सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, याद रखेगा। भारत में जो सबसे कम जाति जो है ना वह है बाबू कौन जाति, तो वह जैन जाति। कौन सा जाति? जैन। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, तो वह है जैन। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें, अगला सवाल कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बाबू सोशल चेंज नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, खुद से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्या कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में, ठीक है। यही मौका है बाबू अपने आप को देखने का। तो बताइएगा जल्दी से, सोशल चेंज नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखेगा किसके द्वारा बाबू, तो आग वर्ण द्वारा। किसके द्वारा? आग वर्ण द्वारा बाबू ये सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखी गई है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कह रहा है बाबू कि फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है, क्या कह रहा है कि फेरा कानून जो है वह निम्न में से किससे संबंधित है, बताइएगा। एग्जाम में आया गया सवाल है बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा आप लोग। फेरा कानून जो है ना वह निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद रखेगा किससे बाबू, तो वह है काला धन से। किससे? काला धन से संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा बाबू, और डेट वाले प्रश्न को ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा कि कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत ना आए। क्या करें अगला सवाल ना कि किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, बताइएगा। किस वर्ष बाबू अशोक मेहता कम्युनिटी का गठन हुआ था, बाबू एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं आप लोग को करवा रहा हूं। तो बताइए जल्दी से, तो याद रखेगा अशोक मेहता कम्युनिटी का गठन जो हुआ ना बाबू वह कब हुआ था, तो वह 1977 में हुआ था।
कब? 1977 में। सारे प्रश्न को बाबू रट जाइए, ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं है, सारे प्रश्न को रट जाइए और बोर्ड एग्जाम में तब तहलका मचा दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? ये करंट अफेयर है, बताइए जल्दी से, क्या करें कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? बाबू अभी वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह कौन है बताइएगा। ये भी एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, सारे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं इस सारे प्रश्न को, ये क्योंकि वर्तमान समय में अभी पूछ रहा है बाबू कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है। तो पता होगा काफी सारे बच्चों को, कौन है बाबू? तो वह द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू बाबू भारत के राष्ट्रपति हैं अभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें ना कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है बताइएगा। नगरीकरण को बाबू मापने का जो प्रमुख पैमाना है वह क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जितने भी सवाल हैं वह कहाँ से हैं, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है, सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है बाबू, सारे को याद कर लीजिए आप लोग को, ठीक है, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और खुद से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है बाबू, यही मौका है आप लोग का पढ़ने का, ठीक है, तो मेहनत कीजिए। बताइएगा नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो वह है जनसंख्या घनत्व, याद रखेगा, जनसंख्या घनत्व के द्वारा बाबू नगरीकरण का प्रमुख पैमाना मापा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पे क्या करें कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए बाबू। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ना वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, याद रखेगा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 12 नंबर सवाल को क्या करें कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? बाबू सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह किस आंदोलन से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, और इससे काफी सारे प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेगा सुंदरलाल बहुगुणा जो है बाबू वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह बाबू चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन यही करवाए थे बाबू, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या है? तो पेड़ बचाओ मतलब वृक्ष बचाओ से है बाबू रिलेटेड, ठीक है, याद रखेगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा बाबू, एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2023 के पेपर में। क्या करें कि विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है? बाबू विशाखा अधिनियम जो है वह किस मुद्दे से संबंधित है बताइएगा आप लोग, किस मुद्दे से संबंधित है बाबू विशाखा अधिनियम? याद रखेगा यौन उत्पीड़न से। किससे? यौन उत्पीड़न से बाबू विशाखा अधिनियम संबंधित है, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा बाबू, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये भी, क्या करा कि आर्य कौन थे? क्या करा कि आर्य जो थे वह कौन थे? आज की इस वीडियो में सारे लेवल का प्रश्न है बाबू, हाई लेवल, लो लेवल, जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे लेवल का प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल है। तो आप लोग सारे प्रश्न को ना देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आर्य कौन थे? तो आर्य जो थे ना बाबू वह पशुपालक थे। कौन थे? पशुपालक थे बाबू आर्य, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया बाबू, क्या करा ना कि धन लक्ष्मी योजना का संबंध है। क्या करा है कि धन लक्ष्मी योजना का जो संबंध है वह किससे है बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा बाबू, एग्जाम में आप लोग को वहां पे समय बहुत मिलेगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा कि गलती कर बैठिएगा, ठीक है, यही मौका है आप लोग को, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आंसर कीजिएगा। तो धन लक्ष्मी योजना का संबंध है बाबू किससे? तो वह छात्रवृत्ति से। किससे? छात्रवृत्ति से बाबू धन लक्ष्मी योजना का संबंध है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू अगले सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि किस वर्ष सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया? बाबू कब, किस वर्ष सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू याद रखेगा कब सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था? तो वह 1995 में। कब? 1995 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे बताइएगा आप लोग। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस के राजा थे वह कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। याद रखेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस के राजा थे ना वह लुई 16वां थे। कौन थे बाबू? लुई 16वां, ठीक है, आप लोग को रोमन नंबर पता होगा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। लुई 16वां जो थे वह फ्रांसीसी क्रांति के समय बाबू फ्रांस के राजा थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे फोकस कीजिएगा बाबू, क्या करा अगला सवाल कि समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है
और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा बाबू तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, तब भी मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोग को ढेर सारे प्रश्न करवाऊंगा बाबू कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक लाइक जरूर करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिएगा तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। कब तक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए और सारे प्रश्न को देख लीजिए। आप लोग को ना बाबू एग्जाम से पहले मैं सारे प्रश्न को मैं क्लियर कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो बताइएगा क्या करा कि समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। तो समाज जो है ना बाबू वह किस नेटवर्क का प्रतीक है, तो वह सामाजिक संबंध का, किससे, सामाजिक संबंध का बाबू समाज जो है वह नेटवर्क का प्रतीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल के एग्जाम में आया गया सवाल है बाबू, क्या कर रहा है कि समुदाय का प्रमुख आधार क्या है। समुदाय का जो प्रमुख आधार जो है वह क्या है, बताइएगा आप लोग, याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। समुदाय का प्रमुख आधार जो है ना वह सामुदायिक भावना है। क्या है, सामुदायिक भावना, याद रखेगा समुदाय का प्रमुख आधार क्या है, सामुदायिक भावना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करें कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी से बाबू कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो याद रखेगा भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के जो कारण है ना वह क्या है, तो वह क्षेत्रीय तनाव है। याद रखेगा क्या है बाबू, क्षेत्रीय तनाव है। मैं यहाँ पे ऑप्शन को नहीं कर रहा हूँ बाबू क्योंकि सारे प्रश्न को आप लोग को कम समय में मुझे कंप्लीट करवाना है, इसीलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ। वो आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को पढ़ते समय और सारे प्रश्न को आंसर करते चलिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो वह बहुत क्षेत्रीय तनाव थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिए 20 नंबर सवाल, ये हम लोग का 20 नंबर सवाल दिया गया है, क्या करा ना कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, अभी जस्ट मैं आप लोग को पीछे ही बताया हूँ। चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है, तो ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को याद है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बाबू ये कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चों को ये प्रश्न याद है। तो आप लोग जल्दी से ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह किससे है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल 21 नंबर को देखिएगा, क्या करा है कि जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। बाबू जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है। तो याद रखेगा जिला परिषद को जो भंग कर सकता है ना बाबू वह राज्य सरकार बंद कर सकता है। कौन, राज्य सरकार। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, राज्य सरकार। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरुआत कब हुई। बाबू मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, डेट वाले को एकदम रट जाइए अच्छे तरीके से। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई ना वह कब हुई, तो वह बाबू वह कब हुई थी, तो वह सितंबर 2014 में। कब, सितंबर 2014 में। याद रखेगा अच्छे तरीके से डेट को याद रखेगा, तब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से कर आइएगा, ठीक है। तो कंफर्म दम अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो बाबू मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, सितंबर 2014 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें कि किस समाज में हट विवाह का प्रचलन है, बताइएगा। किस समाज में बाबू हट विवाह का प्रचलन है। याद रखिएगा हट विवाह का जो प्रचलन है ना वह किस समाज में है, तो वह जनजातीय समाज में। किससे, किस समाज में, जनजातीय समाज में बाबू हट विवाह का प्रचलन है। याद रखेगा एग्जाम में ये 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया बाबू, क्या करें कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में बाबू कितने सदस्य होते हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को करते चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का तैयारी अभी कितना बेहतर है, उसी प्रकार से मैं आप लोग का सारा प्रश्न करवाऊंगा बाबू, ठीक है। सारे बच्चे लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा बाबू। मैं बार बार आप लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो वह होते हैं बाबू 243। कितने, 243। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है।
बाबू समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है? बताइएगा जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है। बताइए जल्दी जल्दी से बाबू, सारे बीबीआई प्रश्न है बाबू, आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है? याद रखेगा, फ्रांसीसी क्रांति का। किस क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का बाबू उत्पाद कहा गया है समाज शास्त्र को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, क्या कर रहे हैं कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? बाबू ताना भगत आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? बताइएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? तो वह अनुसूचित जनजाति से। किससे? अनुसूचित जनजाति से बाबू ताना भगत आंदोलन संबंधित है। सारे ऑप्शन को पढ़िए, अच्छे तरीके से आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाबू अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, ये जो अधिनियम पारित हुआ ना, वह कब पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो पारित हुआ ना, वह हुआ था बाबू 1955 में। कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था, याद रखेगा बाबू, ये छुआछूत वाला। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? हिंदू समाज में बाबू कितने आश्रम होते हैं? याद रखेगा, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है। तो हिंदू समाज में जो आश्रम होते हैं ना बाबू, वह 4 आश्रम होते हैं। कितने? 4 आश्रम। हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के जो बाबू प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पूछे गए सवाल को इसलिए करवा रहा हूँ कि रिपीट किए जाते हैं, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में ना बाबू, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, याद रखेगा सिर्फ आप लोग अच्छे तरीके से। तो मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो वह 2 प्रकार हैं। कितने बाबू? 2 प्रकार हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 31 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन जातिवाद का दृष्ट परिमाण है? बाबू जातिवाद का दृष्ट परिमाण जो है यहाँ पे वह कौन है? बताइए, सारे ऑप्शन को देखिए जल्दी से, आप लोग बताइए बाबू, सारे प्रश्न को कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने स्कोर किए हैं, कितने बच्चे का आता है। मैं नाम भी बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो निम्न में से कौन जातिवाद का दृष्ट परिमाण है? तो वह कौन है बाबू? वह सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। क्या है? सामाजिक समस्याओं में वृद्धि जो है ना बाबू, वह जातिवाद का दृष्ट परिमाण है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल ना कि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? भारतीय संस्कृति की जो विशेषता यहाँ पे नहीं है वह कौन नहीं है बाबू? कौन जो है यहाँ पे कि भारत के संस्कृति में वह नहीं शामिल है? तो याद रखेगा, भारतीय संस्कृति में की विशेषता जो नहीं है वह कौन नहीं है? तो वह बाबू व्यक्तिवादी नहीं है। क्या? व्यक्तिवादी जो है वह भारतीय संस्कृति का विशेषता नहीं है। बाकी ये धर्म की प्रधानता, कर्म फल में विश्वास और आत्म एवं पूर्ण जन्म में विश्वास, ये तीनों बाबू भारतीय संस्कृति का विशेषता है। और नहीं जो है वह कौन नहीं है? व्यक्तिवादी नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या करें ना बाबू कि निम्न में से किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी? क्या करा है कि निम्न में से किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी? तो याद रखेगा, जनरीति की जो अवधारणा दी ना वह कौन दिए थे? तो वह समनर दिए थे। कौन? समनर। याद रखेगा, जनरीति की अवधारणा कौन दिए? समनर दिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रश्न क्या करा बाबू? 34 नंबर प्रश्न कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है। याद रखेगा आप लोग, क्या करें ना कि सार्वजनिक जीवन में बाबू भ्रष्टाचार समस्या जो है वह किस दशा से संबंधित है? याद रखेगा, किस दशा से बाबू? तो वह है नैतिक पतन से। किससे बाबू? नैतिक दशा से बाबू संबंधित है। सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार समस्या जो है वह किससे संबंधित है? तो वह बाबू नैतिक पतन से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू 35 नंबर सवाल, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहेगा बाबू, क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में 35 ही प्रश्न करेंगे। और आप लोग के लिए मैं मैराथन बहुत ही जल्द लाऊंगा बाबू, सारे विषय का। ठीक है, जिसमें आप लोग को काफी सारे प्रश्न रहेंगे, पूछे गए सवाल रहेंगे, बुक का प्रश्न रहेंगे और गेसिंग किया गया प्रश्न रहेगा। तो मैराथन क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 35 नंबर सवाल का आंसर, और इसके बाद आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। क्या करा कि किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी? बताइएगा, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है बाबू। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को याद है किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी।
याद रखिएगा बाबू, अटल पेंशन योजना जो लागू की गई थी ना, वह 2015 में की गई थी। कब? 2015 में। याद रखिएगा, एग्जाम में आया गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 35 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। वो आप लोग बाबू सारे विषय का मैराथन अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ। वो अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में नहीं भूलेगा। यही मौका है बाबू अपने आप को साबित करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।